अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली सारी ठीक ठाक होगी, खुश होगी। अल्लाह पाक हम सबको अपने अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अपने लिए बना के लाई हूँ नाश्ता। आज जो है ना उस सालन में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था रात का, तो फिर मैंने पहले वैसे जो है ना मैं 2 दिन से रोटी खा रही थी बना के, साथ में सालन ले लेती हूँ रात का, मगर अभी सालन नहीं था तो मैंने कहा अब रोटी तो अचार के साथ अच्छी नहीं लगेगी, तो फिर मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया, पराठा बना लिया और साथ में अचार ले लिया है, चाय है। और ये हमारा नेशनल नाश्ता है पाकिस्तान का, पराठा, अचार और चाय। तो मिराल बिल्कुल कुछ नहीं खाती, बस मेरे साथ बैठ जाती है और उसके बाद जैसे लाइट आती है 11:45 तो मैं इसको मिल्क शेक बना के देती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इसके लिए ना, अभी गर्मी थोड़ी कम हुई है तो इसको दोबारा से जो है ना मैं बॉयल एग ही खिला दिया करूँ। तो अभी मैंने कपड़े निकाले थे अपने और मिराल के प्रेस करने के लिए। तो आज फ्राइडे का दिन भी है और वैसे भी हम लोग डेली ही शॉवर लेते हैं गर्मी की वजह से, जब से गर्मियाँ आई हैं। और मिराल को जो है ना अभी मैंने ऑयलिंग की थी यहाँ पे कोलिंची के तेल से, तो इसके ना बालों में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मतलब मुझे लग रहा है या वैसे ही शायद ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो जो लोग पूछ रहे थे कि आप ही क्या कुलंजी का तेल से वाक़या है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई पड़ा है, क्योंकि वो छोटी-सी मेरे ख़्याल में कोई 50 ग्राम जो था ना उस बॉटल में था, तो वो तकरीबन आधी यूज़ कर लिया और मुझे लग रहा है कि भाई पड़ रहा है फ़र्क, जो है ना इसके बाल घने हो गए हैं। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो जी जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी जो पुराने वाले हैं उनको तो पता है प्यारा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, जल्दी से लाइक कर लें। और जब तक मैं बातें कर रही हूँ और आप लोग जो है ना वो कमेंट भी करके आ जाएँ। तो जी जल्दी से करते हैं मिराल के और अपने कपड़े प्रेस करते हैं। उसके बाद जो है अच्छा यहाँ पे मैंने मिराल को जो है ना मिल्क शेक पिला दिया है और तकरीबन अभी टाइम जो है वो 12 बजे का टाइम हो रहा है। और अच्छा जो लोग पूछ रहे थे मिराल का मदर फ़ीड के हवाले से कि अब जो है ना ये सेट हो गई है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अब ये सेट हो गई है और रात में कुछ नहीं खाती। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं ना फीडर लेना शुरू हो जाते हैं, मगर मैंने बहुत ट्राई किया फीडर से पिकअप, बहुत चीज़ें मैंने ट्राई की, मगर ये कुछ भी नहीं लेती। सारी रात जो है ना सोई रहती है। अब 2 दिन से जो है मतलब उठती भी है तो मैं जैसे इसको थपकी कर देती हूँ या मतलब हग कर लेती हूँ, तो फिर ये दोबारा से सो जाती है। सुबह में मेरे साथ ही उठती है, कभी 9 बजे उठ जाती है, कभी 10 बजे उठ जाती है। तो जी माशाल्लाह से जो है ना ये प्रोसेस भी जो है ना वो ख़त्म हो गया है, वरना मैं बड़ी टेंशन में थी। जब मैंने मतलब फ़ीड नहीं छुड़वाया था तो मुझे था कि ओह माय गॉड मिराल कैसे, क्या करूँगी, क्या होगा? तो अल्लाह का शुक्र है ये काम भी हो गया। अच्छा उसके बाद जो है ना अभी मैंने इसके लिए जो है ना ओट्स भी मंगवाया और दलिया भी मंगवाया हुआ है कि चलो इसको नाश्ते में दोपहर में दलिया दे दिया करूँगी थोड़ा सा बना के। बाकी आज जो है ना या कभी फ़्राइज़ दे देती हूँ। तो अभी मैंने इसके लिए फ़्राइज़ बनाए थे, क्योंकि ये फ़्राइज़ एक चीज़ जो है जो शौक़ से खा लेती है, और इसके अंदर से जो है ना आधे मैंने खाए थे और आधे मिराल हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतने सारे वो अकेली नहीं खाएगी। तो अभी मैंने पंखा चला के रखे हुए थे कि थोड़े ठंडे हो जाएँ तो फिर मैं इसको बुलाती हूँ, वरना इसको ना फिर रहा नहीं जाता, गरम-गरम उठा के खाती है। तो जी मैंने भी जो है ना वो शॉवर ले लिया है, नमाज़ पढ़ ली है और अब बस मैं इसके लिए फ़्राइज़ बना के लाई थी। और आज फ्राइडे है तो हमारे घर में, जैसे लोगों के घर में बिरयानी बनती है ना फ्राइडे वाले दिन या राइस बनते हैं, हमारे घर में मीठी सवइयाँ बनती हैं, जो कि मेरे जो है ना वो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ बहुत शौक़ से खाते हैं, तो वो बनी हुई थी, थोड़ी-सी मैंने वो खाई हैं। जो लोग मेरी डाइटिंग का पूछ रहे थे, तो मेरी डाइटिंग जो है ना वो मतलब कोई स्ट्रिक्ट डाइटिंग नहीं होती। बस इसी तरह होता है, अगर मैं ज़्यादा खा लेती हूँ एक टाइम पे या मीठा वगैरह ले लेती हूँ, तो फिर मैं अगले टाइम पे थोड़ा कम खा लेती हूँ, तो इस तरह होता है। बाकी दिन में मैं सिर्फ 2 जो है ना वो क्या कहते हैं मेन मील जो होते हैं ना मेरे मेन कोर्स, वो सिर्फ 2 होते हैं। एक मॉर्निंग वाला नाश्ता होता है मेरा और एक डिनर होता है। बाकी बीच में जो है ना मैं हल्का-फुल्का जैसे घर में कुछ बना हुआ है या फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। दैट्स इट, ये जो है ना मेरी रूटीन होती है। तो जी आज जो है ना मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अ, अगर जो मतलब हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा लेडीज़ वो भले हाउसवाइफ़ हों, मैरिड हों, अनमैरिड हों, सबके लिए जो है ना ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फाइनेंशियली जो है ना वो इंडिपेंडेंट हों। हम किसी के ऊपर भी डिपेंड ना करें, वो हमारा ब्रदर हो, फादर हो, हमारा हस्बैंड हो, किसी के ऊपर हम टोटली डिपेंड ना करें कि अगर वो हमें मतलब अब्यूज़िव रिलेशन भी हो तो हमें इसलिए जो है ना वो कंटिन्यू करना पड़े कि जी वो हमें 2 वक़्त की रोटी खिला रहा है, हस्बैंड है, या कोई भी आप किसी भी रिलेशन में हो, तो आप फुली डिपेंडेंट किसी पे भी ना हो। तो जी अब जो लोग घर पे हैं मतलब जिनकी भी शादी नहीं हुई, जिनके पास टाइम है, जो अपना प्रोफ़ेशनल डिग्री कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको तो चाहिए कि वो अपना करियर को परस्यू करें, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी है।
जो भी आपका प्रोफ़ेशन है। और इसके अलावा अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, आप ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो आप फिर भी जो है ना इंटरनेट से डिफरेंट कोर्सेज़ कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी नो हाउ है इंटरनेट की, तो आप यूट्यूब से जो है ना सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, एफ़िलिएट मार्केटिंग है। इसके अलावा जो है ग्राफ़िक डिज़ाइन है, फ्रीलांसिंग। आप बहुत फ़ास्ट ये जो है ना वास्ट फ़ील्ड है, तो आप इसके अंदर बहुत छोटी-छोटी लोगो मेकर है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप किसी भी फ़ील्ड के अंदर अगर आप थोड़ा-थोड़ा 1-1 घंटा भी देंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा 1 साल के बाद, और वो आपको जो है ना फल देने लग जाएगा अल्लाह के हुक्म से। मतलब कहने का मकसद ये है कि टाइम ज़ाया ना करें। मेरी तरह मैंने अपने 3 साल ज़ाया किए। मेरी जब से शादी, उससे पहले तो मैं पढ़ रही थी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं प्रोफ़ेशनल डिग्री करी थी, मगर अनफ़ॉर्च्युनेटली मैं जो है ना अपने करियर को परस्यू नहीं कर पा रही, क्योंकि जिस सिटी में मैं रहती हूँ, यहाँ पे मेरी फ़ील्ड की कोई जॉब नहीं है और सिर्फ़ टीचिंग है। और टीचिंग का स्केड्यूल इतना बिज़ी होता है कि मैं जो है ना उसको जॉइन नहीं कर पा रही। वो मेरी क्राइटेरिया से मीट नहीं करता। तो इस वजह से जो है ना मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा, जब 3 साल मेरी शादी को पहला साल था, मेरा हाल नहीं हुई थी, मेरे पास बहुत टाइम होता था, तो मैं जो है ना क्यों नहीं मैंने कोई कोर्सेज़ किए, मैंने कोई स्किल सीखी। तो स्किल आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। आप जो है ना फ्रीलांसिंग घर बैठे वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। जब आपका बच्चे सो जाएँ, आप तब अर्न कर सकते हैं। तो आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो बैंक अकाउंट जो कि बुरे वक़्त में आपके काम आ सकता है। अल्लाह ना करे किसी पे बुरा वक़्त आए, मगर आपको तो पता है आजकल का ज़माना कैसा है। अच्छा, हम लोग जो है ना वो घर का काम करते हैं, हाउसवाइफ़ जो हैं वो 24/7 ड्यूटी करती हैं, बच्चों की टेक केयर करना, घर की टेक केयर करना। मगर आपको पता है फिर भी जो है ना इसके ऊपर आपको कोई एज़ाज़ नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा टाइम निकालें, दिन में 1 घंटा अपने लिए निकाल लें, कुछ सीखें, कुछ जो है ना वो प्रोडक्टिव करें अपने फ्यूचर की बेटरमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए। और मैं भी स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हूँ, मैं भी कोर्सेज़ सीख रही हूँ। आपको पता है बिल्कुल टाइम नहीं होता, घर को देखना, बच्ची को देखना, उसके बावजूद और मतलब मुझे ये दुःख होता है कि यार मैंने टाइम ज़ाया कर दिया। पहले मेरे पास बहुत टाइम था जब मेरा हाल नहीं हुई थी, मगर अब जो है ना आपको पता है फिर बच्चों के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मगर मैं कहती हूँ कि आप लोगों को मैं मोटिवेट करूँ, जिनके बच्चे अभी नहीं हुए, जिनकी भी शादियाँ नहीं हुई, तो वो अपने घर से स्ट्रॉन्ग होके आएँ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके आएँ। आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। किसी से जो है ना कोई ताना सुनने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपको खिला रहे हैं, या फिर जो है ना छोटी-छोटी चीज़ों के लिए इंसान जो है, आपको पता है आजकल कितनी महँगाई है। तो हर इंसान को जो है ना, मैं कहती हूँ कि हर इंसान जो है ना वो अपना सेपरेट अर्न करे। तो जी, ये छोटा-सा मेरा टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सालन, और साथ में मेरा तुझे तो बन रहा है कहवा। आज मैं शाम में सालन बना रही हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कहा चलो शाम में बना लूँगी। और दूसरा मिराल की जो है ना पीछे ट्रेनिंग चल रही है, तो उसमें जो है ना मैं बड़ा आजकल जो है ना वो मेरे काम डबल ट्रिपल हो जाते हैं। जो है ना आपको पता ही है, फिर बार-बार बच्चे को जो है ना वो सिखाना, करवाना। तो जी बस यहाँ पे मेरा कहवा रेडी होगा, अच्छे से जब पक जाएगा तो फिर जो है ना हाफ़ कप हो जाएगा तो मैं इसको निकालूँगी। तो बस मेरी जो है ना कहवा मैं इसलिए पीती हूँ कि मैं चाय नहीं पीती, तो बस वो एक चाय की क्रेविंग जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, और दिल को ये भी होता है कि जी मैं डाइटिंग भी कर रही हूँ ना। अच्छा, बाकी लोग जो मुझसे पूछते हैं कि अभी आप यूट्यूब से कितना अर्न कर लेती हैं, तो मेरी इनकम बिल्कुल नहीं होती। आपको पता है मेरे व्यूज़ कितने कम आते हैं, तो इस हिसाब से मेरी इनकम जो कोई 6-7 महीने के बाद $100 होता है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें, मेरी जो है ना वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें। जो भी आपको टॉपिक अच्छा लगे या बच्चों के रिलेटेड, आपको पता है बहुत सारी रेमेडीज़ जो है ना पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे मेरा कहवा हो गया रेडी। अच्छा, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे एक स्किन केयर टिप भी देना चाह रही हूँ। वो ये है कि अक्सर लोगों को गर्मियों में पिंपल्स हो जाते हैं, और वो भी किचन में काम करने की वजह से तो बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लग जाती है। अच्छा, मैं जब किचन में काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरे फेस पे पसीना आता है, फिर मुझे ईचिंग होती है, और जैसे मैं ख़ारिश करती हूँ या दुपट्टे से साफ़ कर लेती हूँ ना फेस, तो मुझे फ़ौरन पिंपल्स हो जाते हैं उसी जगह पे। मगर अब जो है ना मैंने फ्रिज में रखा हुआ है सईद गनी वालों का रोज़ वाटर, आप कोई भी ले सकते हैं। ये विटामिन सी भी इसके अंदर है, तो मैं ये स्प्रे कर लेती हूँ ठंडा-ठंडा, तो इससे ये होता है कि मेरी ईचिंग ख़त्म हो जाती है। और मैंने देखा है कि इस गर्मियों में मुझे पिंपल्स नहीं निकले, और शायद उसके रीज़न जो है ना ये के गुलाब ही है। तो आप भी ये जो है ना वो टिप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिनको जो है ईचिंग होती है, स्पेशली किचन में। तो जी, काम तो ख़त्म ही नहीं होते, तो अब हो गया है डिनर, और अब मैं लूँगी अपना रात का खाना। अच्छा, 8 बजे तक मैं ले लेती हूँ, और मिराल के लिए वही खिचड़ी। और आजकल ये खिचड़ी भी शौक से नहीं खाती, इसको ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती है।
और आप यकीन करें, इसको मैं 8 बजे से खिचड़ी खिलाना शुरू करती हूँ और 9 बज जाते हैं। मतलब मेरा होता है कि बेचारी का पेट भर जाए, बस किसी तरह जो है ना मैं इसको थोड़ा-थोड़ा करके खिलाती रहती हूँ। और फिर भी जो है ना वो लोग कहते हैं कि आजकल की माँ को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, इतनी सहूलतें हो गई हैं। तो ये बातें सुन के ना मेरा दिल चाहता है कि उन लोगों को शट अप कॉल देनी चाहिए कि हम हर माँ जो है ना अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत करती है। तो जी, आज का व्लॉग इतना सा था। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।